हमारे साथ है इस समय भगत सिंह कॉलेज के स्टूडेंट, और ये लोग इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स देख के आप समझ ही सकते हैं कि ये लोग वेल प्रिपेयर्ड हैं, और आज की हमारी इस कॉन्वर्सेशन के हिसाब से अपनी पूरी तैयारी के साथ, पूरे जज्बे के साथ हमारे बीच हैं। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। ओके, तो आप लोग क्योंकि भगत सिंह कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों से यही जानना चाहूंगी सबसे पहली बात कि भगत सिंह जी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अहम योगदान था, तो उनसे आपको क्या प्रेरणा मिलती है? सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आशीष निहाल, मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स शहीद भगत सिंह का एक छात्र हूँ। और अगर मैं भगत सिंह जी के बारे में बात करूँ तो शहीद भगत सिंह, जिन्होंने कम उम्र में हमारे देश के लिए अपनी जान दे दी थी, हमारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, उनसे मुझे यही प्रेरणा मिलती है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपकी क्या उम्र है, आप किस शहर से आते हैं, आप किस देश के निवासी हैं, आपको अपने शहर, अपने देश, अपने राज्य के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा होना चाहिए। क्या बात है। नमस्ते, मेरा नाम हरजीत दी भरद्वाज है। मैं आसाम का रहने वाला हूँ और शहीद भगत सिंह कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में पढ़ाई कर रहा हूँ। और जैसे कि सवाल है कि भगत सिंह जी का मतलब आप किस तरह से प्रेरित होते हैं, तो अभी जैसे भैया ने कहा कि आप इतने कम उम्र में उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया है, वो मतलब सोचने पर भी मतलब आप कह सकते हैं कि गूज़बम्स आ जाते हैं। तो हमें भी वैसा बनना चाहिए, ना कि हमें हमारे पूरे देश का जो युवा है, उस पूरे देश के युवा को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि आप भले कितनी ही उम्र के हो, लेकिन वो आपके पास वो फीलिंग होना चाहिए कि आपको देश के लिए कुछ करना है, या फिर हमारे जो वतन के लिए कुछ करना है। वो एक जज्बा, वो एक फीलिंग होनी चाहिए। और मुझे भी यही प्रेरणा मिलता है कि हमें ऐसा सोच हमें रखना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अनामिका कुनार है। मैं झारखंड से हूँ और शहीद भगत सिंह कॉलेज की बीए प्रोग्राम की छात्रा हूँ। और सवाल ये है कि शहीद भगत सिंह से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो जैसे कि हम लोग आने वाली पीढ़ी हैं, तो हमें उनसे यही प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने वतन, अपने हिंदुस्तान के लिए कुछ करना चाहिए, और अगर हमें मौका मिले कुछ करने का तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम देवर्जना शर्मा है। मैं आसाम की रहने वाली हूँ और शहीद भगत सिंह कॉलेज में मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ। तो शहीद भगत सिंह जी से मुझे तो यही प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटना चाहिए। स्पेशली जो वो हिम्मत करते हैं, उन्होंने हिम्मत करके अपनी जान गंवाई है, वो देश के लिए शहीद हुए हैं। तो वही चीज़ है कि आजकल लोग पहला स्टेप लेने में ही बहुत डरते हैं कोई भी काम के लिए। तो हमें कोई भी काम को करने के लिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं करूँ कि नहीं, होगा कि नहीं, बस दिल में हो तो कर देना चाहिए। क्या बात है। नमस्कार, मेरा नाम केशव माथुर है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं शहीद भगत सिंह में बीकॉम प्रोग्राम कोर्स में अभी यहाँ पे छात्र हूँ। अगर शहीद भगत सिंह जी से मैं प्रेरणा लेना चाहता हूँ, जैसे सारे मेरे दोस्तों ने बोला, शहीद भगत सिंह से सबसे पहले हमें हिम्मत लेनी चाहिए। जो हिम्मत जज्बा उनमें था, उन जैसा हिम्मत जज्बा किसी में नहीं होगा। इतनी कम उम्र में उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया, उनकी जान ले ली गई। तो इससे ज़्यादा देशभक्ति ना मुझे किसी और में दिखती है। और इतनी हिम्मत हम सब में होनी चाहिए कि हम अपने लिए कोई स्टेप ले पाए। उनको देखकर प्रेरणा लेनी चाहिए इन सबको। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मैं गौरव पांडे दिल्ली से ही रहने वाला हूँ। बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर का छात्र शहीद भगत सिंह का। रही बात भगत सिंह से प्रेरणा लेने की, तो उनके जज्बे की प्रेरणा, जैसे सबने कहा, वो यही है कि हमें कुछ करने को अगर हम ठान ले तो वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और अगर रही बात जिंदगी की, तो वो बहुत ही छोटी कीमत है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम ध्रुव परेवा है। मैं शहीद भगत सिंह में एक छात्र हूँ जो अभी पॉल साइंस ऑनर्स कर रहा है। और शहीद भगत सिंह जी से मेरे को ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, भले ही रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, लेकिन हमें हमेशा पूरा डट के उनका सामना करना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। नमस्कार, मेरा नाम प्रवेश गंगवानी है। मैं भगत सिंह से बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ। एंड
भगत सिंह जी से अगर प्रेरणा लेने की बात की जाए तो सबसे बड़ी प्रेरणा तो यही है कि जो पंक्तियां हैं कि अगर आप कुछ ठान ले तो वो कर दिखाते हैं और मन में एक संकल्प होना चाहिए कुछ कर दिखाने का। वो उसी रास्ते पे चलते गए और देश के लिए शहीद भी हो गए और आज देश आजाद है, तो भगत सिंह का ही योगदान भी है उसके अंदर। जी अच्छा, आप सबकी बातों में जो एक कॉमन बात मुझे लगी कि शहीद भगत सिंह जी से हमें हिम्मत की, ताकत की प्रेरणा लेनी चाहिए कि जितनी कम उम्र में उन्होंने जो डिसीजंस लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। तो आप लोगों से मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्योंकि आप शहीद भगत सिंह कॉलेज से हैं, आपके अंदर डेफिनेटली वो हिम्मत, वो ताकत, आगे बढ़ के किसी भी चीज को करने का जज्बा वो होगा, लेकिन फिर भी वो कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आप सच में घबरा जाते हो? तो वो छोटी छोटी चीज, विल स्टार्ट फ्रॉम यू, क्या एक चीज है जिससे मतलब घबराते हो आप करने से? लाइक मेरा तो ये मानना है कि मैं बहुत सारी चीजों से पहले घबराता था, जैसे मतलब स्टेज फेयर था उसको हटाया। बहुत सारी चीजें अभी भी, जैसे पब्लिक स्पीकिंग में मैं थोड़ा सा घबराता हूँ, बट कहीं ना कहीं उसको भी हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए अपनी जो पीछे की चीजें हैं, जो आपकी बुराइयां हैं, उसको मार के आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, तो अभी भी आपको थोड़ा सा स्टेज फोबिया है? नहीं, स्टेज फोबिया नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा सा मुझे ठीक लगे। लेकिन आप ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम यू आल्सो नाउ। हाँ, मुझे एक चीज जो मुझे अपने आप बारे में ठीक करनी है वो शायद ये है कि मैं छोटी छोटी चीजों में घबरा जाता हूँ। जैसे अगर छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं कॉलेज के भी, तो भी अगर कोई प्रेजेंटेशंस होती हैं तो उसमें मैं बहुत ज्यादा घबरा जाता हूँ, थोड़ा सहम जाता हूँ कि कैसे कर पाऊंगा मैं। फिर क्या करते हो जब डर जाते हो? तो जब डर जाता हूँ तो प्रैक्टिस और करनी पड़ती है जो भी एग्जाम्स की है, या फिर अगर हमारी कोई परफॉर्मेंस है एज एन ऑडियो फाइल ग्रुप तो उनकी भी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है। तो जैसे कि बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वही चीज है। या फिर वो एक इनर पॉइंट की 3 इडियट्स वाला वो बन जाते हो आप एक्टर, और पूजाएं शुरू हो जाती है, हनुमान चालीसा शुरू हो जाती है, वैसा कुछ? नहीं, पूजा तो एक तरफ है लेकिन अपनी मेहनत दूसरी तरफ है। अगर आप सिर्फ पूजा करते रहेंगे और मेहनत नहीं दिखाएंगे तो भगवान भी आपका साथ नहीं देगा। अरे क्या बात है। हाँ, ओके, नेक्स्ट। अगर बात करें छोटी चीजों से डरने की, तो एक बहुत ही छोटी चीज होती है, वो होती है डिसीजंस लेना। कभी कभी आपको किसी चीज को पाने के लिए किसी चीज को सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो उन डिसीजंस में मैं कभी कभी थोड़ा घबरा जाता हूँ, लेकिन अगेन हमें महत्व ज्यादा देके किसी चीज को पाने के लिए किसी चीज को छोड़ना ही पड़ेगा। तो वो डिसीजन लेने में कोई मदद करता है आपकी जिनमें आप घबराते हो? पेरेंट्स, मेरे टीचर्स। ओके, समटाइम्स गर्लफ्रेंड आल्सो। ओके, नेक्स्ट। मैं अगर बात करूं छोटी चीजों से, तो मैं बहुत जल्दी फंबल कर जाता हूँ, मतलब सेल्फ डाउट मुझे बहुत जल्दी होता है खुद पे। पर उस चीज को अब मैं थोड़ा धीरे धीरे करके इधर आकर वो खत्म कर रहा हूँ, जैसे लोगों से कनेक्ट करके, क्योंकि मेरी सोशल स्किल्स अच्छी हैं, तो मैं लोगों से कनेक्ट करके उस चीज को खत्म कर रहा हूँ कि जो अंदर डर बैठा हुआ है खुद का, जैसे अपन खुद है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। वो चीज यहाँ पे आकर मैं सीख रहा हूँ, तो उससे मुझे बहुत मदद मिली। ओके, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, क्या हम ये सोच सकते हैं कि अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो दूसरों से बात करके पूछ लिया, तुम बता दो, ताकि मैं अपना डाउट कंफर्म कर लूं कि यहाँ पर मुझे ये मैं सोच रहा था जो नहीं करना है, तुमने भी कह दिया नहीं करना है तो नहीं करना है। मतलब ये है कि कभी कभार आपको किसी से मार्गदर्शन लेना पड़ता है कि अगर आप किसी गलत राह पे जा रहे हो, अगर वो आपको डाउट है तो एक बार फॉर सेल्फ एश्योरेंस आप ले सकते हो, मतलब एक किसी की सलाह ले ली, टीचर की सलाह ले ली, सीनियर की, वैसे अपना डाउट क्लियर करो। एटलीस्ट आप आगे चल के गलत डिसीजन नहीं लोगे और कॉन्फिडेंट रहोगे अपने लिए। परफेक्ट। सो बेसिकली मैं असम से हूँ एंड इसलिए मुझे हिंदी बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मेरा यही है कि जैसे जब भी हिंदी बोलना पड़ता है तो मुझे बहुत घबराहट फील होता है। लेकिन आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हो एक्चुअली। हाँ, मतलब रट के आए हो डायलॉग्स? नहीं ना, तो सही तो बोल रहे हो। एक्चुअली अभी मेरा 2nd ईयर है। जैसे मैं 1st ईयर में आई थी उससे तो बहुत ज्यादा मैंने इम्प्रूव करने का ट्राई किया है एंड आगे भी करूंगी। मैं जैसे अपने दोस्तों से बात करती हूँ, इनसे बात करती हूँ, तो मैं बहुत कुछ मुझे रोज सीखने को मिलता है हिंदी में कि इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं। तो वही मैं इम्प्रूव करने का ट्राई कर रही हूँ। ओके, बट यू इम्प्रूव्ड क्वाइट अ लॉट। जहाँ तक छोटी खामियों की बात है तो ये बड़े भी बता सकते हो यार। बड़े भी बताओ, नो प्रॉब्लम।
नहीं, मेरे अंदर मतलब बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन सबके सामने नहीं बताऊंगी। मैं बता सकती हूँ, लेकिन मतलब बहुत सारी है। तो मतलब आपकी ना सेंटेंस पता है कैसे चल रहे हैं, मैं बताना चाहती हूँ डैश डैश, उतने में मैं बोल देती हूँ, हाँ। फिर मैं कुछ ये बताना चाहती हूँ डैश डैश। मतलब आप मुझे मौका दे रहे हो कि मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करूँ। अच्छा तरीका है मतलब ये ना फुटेज लेने का। ओके। एक तो जैसे मेरे दोस्त ने कहा मुझे स्टेज फोबिया है, तो मतलब एक मैंने वीडियो देखा था, उसमें बोला गया था कि तुम जब स्टेज पे जा रहे हो तब सोचो कि सारे ऑडियंस तुम्हें पसंद करते हैं और तुम्हें सुनना चाहते हैं। वो लोग तुम जैसा भी करो तुम्हें कोई जज नहीं करेगा, बस तुम्हें वहाँ अपना बेस्ट देना है। अच्छा। तो तब से मैं रोज मतलब जब भी स्टेज में जाती हूँ मैं यही सोचती हूँ कि मैं रूप की रानी हूँ। नहीं, मतलब मेरे गाने को पसंद करेंगे। अच्छा। ऐसा। और सेकंड चीज है कि जैसे मैं गर्ल्स स्कूल से हूँ तो मैं ज्यादा सोशलाइज नहीं कर पाती थी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसीलिए आई थी कि मतलब एक्सपोजर मिलेगा, तो वो हो रहा है धीरे धीरे, उससे खामियां दूर हो रही है। ओके। तो सब ओके चल रहा है। ओके गुड। मेरा बात कहेंगे तो मुझे थोड़ा बहुत मतलब छोटी छोटी चीजों पे मुझे कभी कभार प्रेशर की वजह से कभी कभार गुस्सा आ जाता है मुझे। अच्छा। तो मैं उस चीज पे मैं भी काम करता हूँ ताकि मैं अपना गुस्सा जितना हो सके शांत कर पाऊँ, क्योंकि होता ये है कि अगर आप जरा गुस्सा करेंगे तो डिसीजन मेकिंग पर ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है और गुस्से में लिया गया डिसीजन का बहुत मौकों पर गलत निकलता है। तो अभी मैं इस चीज पे मैं काम कर रहा हूँ एंड आई थिंक आई हैव इम्प्रूव अप टू सम एक्सटेंट, और उसी में मैं काम कर रहा हूँ ताकि मैं अपने गुस्से को शांत कर पाऊँ और अच्छा डिसीजन ले पाऊँ, जिससे कि मुझे रिजल्ट अच्छा मिले, आउटपुट अच्छा मिले। पता है मुझे ऐसा लग रहा है आपने अभी तक जितना भी बोला सब झूठ है। पूछो क्यों? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बट पूछो ना क्यों? इतने स्वीट हो आप, गुस्सा आ सकता है आपको? देख के मतलब शक्ल पे लिखा है कि मैं शांत हूँ। ऐसी बात नहीं है। अच्छा। चेहरे पे मत जाना। चेहरे पे मत जाना, बट होता है कि कभी कभार आपको किसी चीजों पे, किसी छोटी छोटी चीजों पे भी आप बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं और उन सिचुएशंस में आप इफेक्टिव डिसीजन नहीं ले सकते, जिससे कि मैंने बोला ही है कि रिजल्ट गलत निकलता है, आउटपुट गलत निकलता है। सो या आई एम वर्किंग, आई एम इम्प्रूविंग इन दिस पार्ट, और मुझे लगता है कि ये एक खामियां है जो मैं अभी इम्प्रूव कर रहा हूँ, जो पहले था वही मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। थैंक यू। तो अपने स्कूल टाइम से ही मैं काफी डरता था, जो अपने कलर की वजह से, लाइक दोस्त बहुत चिढ़ाते थे मुझे। अच्छा। आशीष तो ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, उस सब चीजों की वजह से। हाँ। तो मैं अक्सर भगवान जी से बोलता था कि भगवान जी आपने मुझे सुंदर क्यों नहीं बनाया, आपने मुझे गोरा क्यों नहीं बनाया। हाँ। तो भगवान का दूसरा रूप माँ ने जवाब दिया कि चल तुझे गोरा नहीं बनाया, सुंदर नहीं बनाया, लेकिन तुझे भगवान ने आवाज दी है, तो जो उन्होंने दिया है उसके लिए थैंकफुल रहे, उसमें मेहनत कर, उस पर आगे बढ़। और इसीलिए मैं बस उसी चीज से डरता था, लेकिन उसमें मेरे माँ ने और मेरे सीनियर्स ने, काफी लोगों ने मेरी हेल्प करी और इससे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपको पता है लड़कियों के लिए एक लड़के की खूबसूरती के क्या पैमाने होते हैं? टॉल, डार्क एंड हैंडसम। ठीक है, सो यू आर नॉट टॉल। अगर आपको किसी चीज से सोचना भी है ना कि ठीक नहीं है, तो बोलो कि मैं टॉल नहीं हूँ। यू आर डार्क विच मीन्स यू आर हैंडसम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब आप लोगों से जो क्योंकि आप सब लोग म्यूजिक के दीवाने हैं और अपने म्यूजिक से लोगों को दीवाना करना भी जानते हैं, सो एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट शहीद भगत सिंह कॉलेज की तरफ से शहीद भगत सिंह जी के लिए। सो आर यू ऑल रेडी? यस। ओके जी। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे केसरी रंग सजाया है। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे,
महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्म से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में किसी के छाँव में, कि वहाँ के आंचल से गाँव के भीतर से, किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। परफेक्ट, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, बहुत ही मेस्मराइजिंग, मजा आ गया। थैंक यू मैम। सुपर्ब सुपर्ब। इससे पहले हमने महाराजा अग्रसेन कॉलेज को भी विजिट किया था। मतलब आई मस्ट से कि आप लोगों की मेडली के सॉन्ग्स और उनके सेम ही थे, बट परफॉर्मेंस वाइज आप लोगों ने और उन लोगों ने बढ़िया परफॉर्म किया। मैं नहीं जज कर पा रही हूँ कि आप अच्छे हो या वो अच्छे थे, बट आप लोग सब इक्वली बहुत अच्छे थे। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए और इतनी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस देने के लिए। थैंक यू।